Good evening, student. Today I am going to tell you very important question for the point of view for tomorrow test. Now question is represent root 2, root 3, root 5 on number line. For this you will draw a line and mark the point with equal gap. Starting point let us take 0. इक्वल गैप मैंने 2 स्क्वायर की साइड ले ली है. देन दिस पॉइंट इज़ 1, दिस पॉइंट इज़ 2, 3. ये इक्वल गैप पे बनाया है. 4, 5, 6. फॉर रूट 2 you will take base is 1 and perpendicular is 1. So the point where you mark 1, draw the perpendicular of 1 unit length. Now 1 unit length you will measure with compass. This is 1 unit length and you will draw an arc. If you have a graph paper, if you take side 2 square side as 1, then on perpendicular you will take 2 unit as the 2 square. एक यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया. Then join top of the perpendicular to origin. Better if you draw this on graph paper. तो इसके लिए आपको आर्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Now the hypotenuse according to Pythagoras represent root 2. ये बेस 1 है, हाइट 1 है और पाइथागोरस से ये रूट 2 आएगा. अब रूट 2 कंपास में लेके हाइपोटेन्यूज के बराबर की लेंथ कंपास में लेके आप क्या करोगे, आर्क बना दोगे. सो फर्स्ट आर्क रिप्रेजेंट रूट 2. फॉर रूट 3 ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट आपने लिया है 2 स्क्वायर की साइड. यहाँ से यहाँ तक आपने 1 यूनिट. ये जितना बेस 1 यूनिट है 0 से लेके 1 तक, जितना बेस है उतना ही परपेंडिकुलर होगा. तो ये 1 यूनिट है. और रूट 2 पे जो परपेंडिकुलर उठाया है उसका हाइपोटेन्यूज कंपास में लेके आप जो है आर्क लगा दोगे. ये रिप्रेजेंट करेगा रूट 3. कहने का मतलब है यदि आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो बेस इससे एक कम नंबर का रूट लोगे, रूट 2. अब रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो बेस आपको लेना पड़ेगा रूट 4 और रूट 4 का मतलब होता है 2. तो रूट 4 आपका पहले से ही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रखा है. रूट 4 मीन्स 2. अब 2 पे 1 यूनिट की हाइट उठा देंगे. 1 यूनिट की हाइट आपके 2 स्क्वायर की साइड के बराबर है. चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे आप कंपास से हाइट आप बना लोगे इस तरह से. 1 यूनिट का आर्क लगा दोगे, 1 यूनिट का आर्क लगा दोगे. चाहे तो आप 2 स्क्वायर की साइड ग्राफ पेपर पे यदि बना रहे हो. अब क्या करोगे, ओरिजिन से जो 2 पे आपने परपेंडिकुलर उठाया है यहाँ से आप कंपास में डिस्टेंस ले लोगे. जितना आपने परपेंडिकुलर का जो टॉप है जो आपने 2 यूनिट पे उठाया है और इसको ओरिजिन से जो हाइपोटेन्यूज है ये रिप्रेजेंट हो जाएगा रूट 5. ये इसी तरह से यदि आपको रूट 10 रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए बेस लेना पड़ेगा रूट 9. 10 से एक कम नंबर का रूट जो कि कितना होता है 3. अब 3 पे 1 यूनिट की हाइट उठा देंगे. ये है आपका 1 यूनिट. आपने यहाँ से यहाँ तक 2 स्क्वायर की साइड को 1 यूनिट लिया है. अब जो 3 यूनिट पे आपने परपेंडिकुलर उठाया है उसके टॉप को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे. ये है आपका हाइपोटेन्यूज. और आर्क लगा देंगे. ये आपका हो जाएगा रूट 10. तो कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर का आपको रूट मार्क करना है उससे एक कम नंबर का बेस लोगे और हाइट आपकी 1 यूनिट ही होगी.
और सबका हाइपोटेन्यूज जो है ये आपसे इससे एक कम नंबर का, इससे एक ज़्यादा नंबर का आपका रूट का आंसर देगा। ठीक है, थैंक्स, दैट्स ऑल। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप 9.3 जितना रूट के अंदर का नंबर है इतने की एक लाइन ड्रॉ करोगे। 7 9.3 ये 9 है और उसके बाद 0.3 से 3 मिलीमीटर पे ये 9.3 की आप लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये हो जाएगी AO। उसके बाद जहाँ पे 9.3 की लाइन ख़त्म हुई है उस पर 1 सेंटीमीटर आप एक्सटेंड कर दोगे। ये लाइन हो गई AB। अब AB का मिड पॉइंट सर्च करोगे। इसके लिए AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए AB की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस। ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे, फिर B से आर्क लगाएंगे। AB का लेना है, काफ़ी बच्चे O से लेते हैं, आपको B से लेनी है डिस्टेंस जब मिड पॉइंट सर्च करोगे। आप दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे काटता है AB को, ये मिड पॉइंट होगा। अब इस मिड पॉइंट से सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे। M लोगे सेंटर और MA लोगे आप रेडियस। कंपास में जो रेडियस लोगे वो लोगे MA। अब सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे। अब आप O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? या तो प्रोटेक्टर से या कंपास से। कंपास से यदि आपको 90 का एंगल बनाना आता है तो आप कंपास से 90 का एंगल बना लोगे, किसी भी रेडियस का आर्क लगा लोगे। उसके बाद 60 के ये फर्स्ट आर्क रेडियस चेंज नहीं करोगे, 60 का सेकंड आर्क आपका 90 का, इसको बड़ा ले लीजिए। ये फर्स्ट आर्क यहाँ से जहाँ पे लाइन और आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक आर्क लगाओगे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाओगे, ये 90 का एंगल बन जाएगा। इस 90 के दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करोगे उसे O से मिला दोगे और ये परपेंडिकुलर सेमी सर्किल को जहाँ पे कट करेगा वो E पॉइंट हो जाएगा और ये जो OE रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा रूट 9.3 को। और इस पर नंबर लाइन पे आपको शो करना है तो OE कंपास में ले लेंगे और एक आर्क लगाएंगे और OB लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये हो जाएगा OF। तो यदि आप O को ओरिजिन मानते हो तो OF डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी रूट 9.3 को। तो सबसे पहले आप AO लाइन 9.3 की, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करोगे, फिर AB का मिड पॉइंट सर्च करोगे M। अब M सेंटर लेके MA रेडियस लेके आप सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यदि आपको कंपास से नहीं आता तो 90 डिग्री के एंगल पे प्रोटेक्टर से इसको बना लेना जो सेमी सर्किल को कट करेगा और ये OE रिप्रेजेंट करेगा रूट 9.3 को। और यदि नंबर लाइन पे शो करना है तो 9.3 OE आप कंपास में डिस्टेंस ले लोगे और कट लगा लोगे तो O से E तक आपका अंडर रूट 9.3 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हो गया।